बताइए कि आप लोगों का नया साल का रेजोल्यूशन क्या है अभी फिलहाल इस बार के लिए? किसी को स्मोकिंग छोड़नी होगी, किसी को अल्कोहल छोड़ना होगा, ऐसा कुछ है किसी का? 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कि 1 साल के लिए, कि हमेशा के लिए? मेरे रेगुलर की फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह है, जैसे कि मैराथन वगैरह दौड़ना। तो अभी 1 साल से एवीएन है, तो ये नवंबर को मेरा मैराथन जो है 8 साल का ब्रेक हो गया, वो जो क्या बात, कंटिन्यूएशन था। तो मेरा रिवोल्यूशन यही था कि लास्ट में जो 21 भागा था, तो नेक्स्ट अभी क्योर होने के बाद 25 हाफ मैराथन भागूंगा। क्या बात है, क्या बात है। और किसी का? 25 हमने हैपनिंग करना था कि केवल डेट चेंज हो रही है हमारे पेपर पे, कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एक मैंने यही सोचा है हमेशा से, कभी भी आप किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए बड़े स्टेप्स मत सोचिए, कभी भी नहीं। जैसे अभी आपके सामने विभा जी ने बोला ये बात, 2500 स्टेप सुनने के लिए किस वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अगर कोई मुझे ये बोल के ले जाए कि सर वहाँ पे क्यों 200 स्टेप है, ठीक है, मैं कहा चल चलते हैं एक बार, सोचूंगा ना एक बार। कोई मुझे पहले बोला 250 स्टेप, मैं काम करूंगा, नीचे से दर्शन कर लूंगा, फिर ठीक है भैया मैं नहीं चल पाऊंगा, आ ही नहीं पाऊंगा वहाँ पे। अब चला जाऊंगा, लेकिन यार हालत मेरी खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ ट्रैकिंग का। मतलब मैं प्रैक्टिस करूँ उस चीज़ की रेगुलर बेसिस पे, और वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इस तरीके से। तो छोटे स्टेप्स लेने से क्या होता है ना, कि आपका मन ज़्यादा तरीके से उसको एक्सेप्टेंस दे देता है। जैसे अल्कोहल की बात है, बहुत सारे पेशेंट यहाँ कंटिन्यू करते हैं, मुझे पता है, जानता हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सही होने के बाद भी कर रहे हैं, है ना, वो भी जानता हूँ मैं। तो उनकी रिपोर्ट्स में मालूम पड़ जाता है मुझे कि वो करते हैं। तो क्या होता है ना, जब मैं उनसे पूछता हूँ ये बात कि एक काम करिए, इसको छोड़िए आप, तो बोलते सर छोड़ने का नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ? तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी आप कितने दिन में कर रहे हो कंटिन्यू? महीने में 4 बार, या 7 दिन में 5 बार, या 7 के 7 दिन कर रहे हो? तो इसको चेंज करने के लिए बहुत सारी फीमेल्स भी करती हैं स्मोकिंग, कुछ भी नहीं है कि केवल मेल ही कर रहे हैं, है ना। अब तो हमारा देश बदल रहा है ना, दोनों बराबर आगे बढ़ रहा है, तो दोनों कैटेगरी अब बराबर चल रही हैं, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रह रही है अब कहीं पे। तो इस कैटेगरी में भी कमी नहीं है अभी, है ना। जो इस फील्ड में है, अब कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो करना पड़ता है उनको, दैट इज वेरी नॉर्मल। और उनको भी उस कंडीशन में अगर अपने लेवल को मेंटेन रखना है, तो वो करना पड़ रहा है। मजबूरी में भी कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि यार लाइफ स्टाइल वैसी हो गई है अब, तो करना पड़ रहा है। तो क्या करना पड़ रहा है पता, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि छोटे स्टेप स्टार्ट करिए। आप ये बोलोगे कि नए साल में बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो रेजोल्यूशन 1 दिन का होगा, महीने भर का होगा। चलो एक काम करते हैं, आज एक बार कर लेते हैं, फिर नहीं करेंगे जनवरी में, फिर फरवरी में हो जाता है, मार्च में हो जाता है। छोड़ने के लिए हमेशा सोचो आप कि इस महीने मैं टच नहीं करूंगा फिलहाल, या ये नेक्स्ट 7 दिन अगर रेगुलर करते हो तो 7 दिन मैं टच नहीं करूंगा। ये अल्कोहल में पॉसिबल है, स्मोकिंग में पॉसिबल तो ये भी नहीं है। स्मोकिंग में आदमी चेन स्मोकर होता है ना, तो अगर दिन भर की 20 सिगरेट पी रहा है, तो उसको कम से कम पहले करना चाहिए कि 10 सिगरेट पे आ जाए, पहली चीज। और ये पॉसिबल बिल्कुल है। एवीएन सही करना है कि सब वेरी वेरी बिग टास्क। हमें ये तो सोचना है कि आज मेरे मूवमेंट में कितना इंप्रूवमेंट है, मुझे पेन इतना है तो पेन आगे नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को फॉलो करूंगा जिससे मुझे पेन नहीं होगा। ये पहली चीज़, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेन ही है आप सबके लिए। किसी को पेन यहाँ पे ना होना अगर, तो कोई ये बोलेगा ही नहीं कि मुझे एवीएन, कोई बोलेगा बताओ मुझे? पेन अच्छा हुआ है तभी आप बोलोगे हाँ रिजल्ट अच्छे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि हम एक काम करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखते हैं, उसको देखते हैं। आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पेन सही हो गया, ये डॉक्टर अच्छा है। इससे बेस्ट डॉक्टर ही कोई दुनिया में नहीं है कि नहीं है? मेरा ये मानना है कि 5 साल पेशेंट पुराना है और आज भी वो नॉर्मल चल रहा है, ये मेरे लिए, और इसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, एक्सरे अच्छा है, राउंड शेप है, ये मेरे लिए रिजल्ट्स है, ना कि चलना फिरना। ठीक है, तो छोटे स्टेप लीजिए। अब यहाँ से रिजल्ट्स लाने हैं, 2 महीने का एक जेनेक्स एक्स्ट्रा आएगा, वो अच्छा लाना है कैसे भी करके, उसके लिए मेहनत करनी है बस। फरवरी तक का रेजोल्यूशन लो, फिर बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं है? जनवरी फरवरी लो, उसका क्या दिक्कत है यार? कौन तुमसे बोलने आ रहा है कि क्या रहा बताओ मुझे? अच्छा अल्कोहल ले लेते होगे, कौन पूछता होगा कि रेजोल्यूशन लिया था नहीं लिया था आपने? कोई पूछता है? खुद से ही कमिटमेंट देना है तो 2 महीने का लो, 1 महीने का लो, सफिशिएंट है। फिर 30 तारीख का है, फिर कमिटमेंट दे दो अपने आप को एक, तो वो इजी है कि नहीं है? फीमेल्स बोल ही नहीं रही है इस बारे में, मैंने गलत बोल दिया क्या आप लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा था केवल, ठीक है। तो आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि आप लोग रेजोल्यूशन इस तरीके से लीजिए